भगवान की पहचान बता रहा है अंधेरी रात में। बोले था बस भगवान को पहचान जा, तू भगवान तो बनेगा नहीं, लेकिन पंचम काल में यदि अपन ने सच्चे भगवान को पहचान लिया तो पंचम काल में इससे बड़ा पुरस्कार कुछ हो नहीं सकता। बने रहो आप हीरा। अरे भी धीरे से भगवान से कहा, मैंने भगवान किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन आपके कान में तो कहूंगा, क्योंकि हीरे की कीमत जौहरी से होती है। चलो, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो, आप तो अपना मोल बताओगे नहीं, क्योंकि आप हीरा हो। अरे चिंता मत करो भैया, अपन भली भक्त हैं, अपन वकील कभी कभी मजिस्ट्रेट की चुप्पी कर देता है। मैंने कि भगवान आप अपनी कीमत बताओगे? बोले मैं कैसे बताऊंगा? तो मैंने कहा हीरा ही हो ना, इसलिए हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो। हीरा कभी नहीं बोलता कि मेरा मोल। कौन मूल आंकता है? कौन आंकता है? जौहरी आंकता है। और मैंने पहचान लिया कि तुम सच्चे भगवान हो। अब इस दुनिया में कीमत होगी तो मेरे कारण से होगी, ध्यान रखना भगवान। अब ज्यादा मत तारो, इतनी ठीक है। भगवान ने कहा तू भी चुप, मैं भी चुप। मैंने नमस्ते भगवान। ये चिंतन है, एक प्रवचन की शैली में बता रहा हूं। जब कभी भगवान के सामने दर्शन करता हूं तो ऐसे भाव आते हैं, ऐसी उमंगें आती हैं, ऐसा भाव आता है। हीन भाव भी आता है कि मुनि तो बना लेकिन भगवान, लेकिन गर्व भी आता है भगवान कि भली भगवान नहीं बन सका, लेकिन प्रभु मैंने तुझे पहचान लिया है इस अंधेरी रात में। देखो तो सही हमारी विशेषता। चौथे काल में लोग पहचानते थे, आंखें थी स्वयं के पास, आपके पास भी अवध ज्ञान था। कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? मैंने सच्चा देव साध गुरु सच्चा मोक्ष मार्ग पहचान लिया। तो कौन सा तीर मार लिया तुमने? टार्च थी, उजेला था, खुद के पास अवध ज्ञान था, खुद के बाद मना पर्या ज्ञान था, और उधर चारों तरफ केवली भगवान घूम रहे थे, तीर्थंकर मौजूद थे, और बोले मैंने सब देख लिया। कौन सी बड़ी बात कर? और आप खुद आंखों वाले थे प्रभु, जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे भगवान, सब जन्म से आप सम्यक दृष्टि थे, आप सम्यक ज्ञानी थे, आपके पास केवल सब कुछ था। ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु। आप हमारी तरफ देखो तो सही, मैं शाबाशी लेके जाऊंगा और पुरस्कार लिए बिना यहां से उठूंगा नहीं। आप खुद ईमानदारी से न्याय करना प्रभु। हम अंधे हैं कि नहीं? बोले है। पंचम काल में अंधेरी रात है कि नहीं? आप कोई पुरस्कार देने की कल ही नहीं जानते। इसके बावजूद भी मैंने प्रभु तुम्हें पहचान लिया है, क्या यह चमत्कार से कम है? बोलो महानुभाव, इससे बड़ा चमत्कार बताओ। अंधा व्यक्ति, वो एक मुहावरा आता है तुम्हारे बुंदेलखंड में, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अंधा बांटे और कैसे दे रहा है? इसको देना, इन्हें इसको नहीं देना। अरे उसको कहां से दिख रहा है? ऐसे ही अपन लोग हैं महानुभाव, गर्व करो रे। भगवान दो पुरस्कार, इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहते हो? अंधा होकर के भी मिथ्यात के साथ जन्मा, अंधेरी रात होकर के भी मैंने तुझे पहचान लिया। भगवान ने कहा, बोला मैं तो जिद्दी आदमी हूं। भगवान ने कहा है तो चमत्कार, तो क्यों लगा रहे हो? सीधा बोलो ना, यही चमत्कार है। जिनवानी माँ ने कहा, महानुभाव चौथे काल में जिस परिणाम से करोड़ों वर्षों में जो कर्मों की निर्जरा होती है, जो पुण्यबंध होता है, पंचम काल का जीव उसी परिणाम से
उतना पुण्यबंध एक साथ में कर सकता है। एक सौधर्मेंद्र साक्षात तीर्थंकर के असंख्यात पंच कल्याणक मनाता है। असंख्यात पंच कल्याणक मनाता है और पंचम काल का साक्षात कह रहा हूं, शची इंद्राणी असंख्यात पंच कल्याणक मनाती है अपने जीवन काल में। प्रत्येक शची प्रत्येक इंद्र असंख्यात ही मनाता है। पंचम काल का जीव साक्षात नहीं, एक मूर्ति का एक पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र इंद्राणी आदि बनता है या करता है, वो एक पंचकल्याणक में उससे भी कई गुना अनंत कमा लेता है। क्योंकि पंचम काल में एक व्यक्ति, तो आपको शेयर करना, एक व्यक्ति सामने भगवान आ रहे थे, सामने बोले भगवान आ रहे, भगवान आ गए। एक व्यक्ति मूर्ति में देख रहा था, भगवान है, आंखें कह रही मूर्ति है, आंखें कह रही पाषाण है, और भक्त कह रहा है भगवान है। बोलो विशुद्धि किसकी ज्यादा है? पाषाण में भगवान दिख रहा है उसकी, के जो साक्षात भगवान को देख रहा है उसकी सबसे ज्यादा विशुद्धि है। अर्जुन गुरु के पास पढ़ रहा था, साक्षात गुरु ने पढ़ाया, साक्षात गुरु की कृपा हुई, साक्षात गुरु की कृपा हुई, गुरु ने पढ़ाया, 16 साल तक पढ़ाया। लेकिन दूसरा भी हुआ है, एकलव्य, जिसको गुरु ने नहीं पढ़ा, गुरु ने नहीं पढ़ाया, एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया। गुरु ने तो आश्रम से निकाल दिया था, एक ने भी नहीं कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन वो पढ़ करके तैयार हुआ। अर्जुन और एकलव्य एक दिन जंगल में टकराते हैं और एकलव्य ने अपनी विद्या दिखाई तो अर्जुन कहता है ये विद्या तुमने कहाँ सीखी? क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि यह विद्या पूरे भारत में, आर्यावर्त में मेरे गुरु के अलावा किसी के पास है ही नहीं। और गुरु ने कहा था कि मैंने ये विद्या अर्जुन तेरे अलावा किसी को दी नहीं है। दोनों समझना, मैंने ये विद्या तुम्हारे अलावा किसी को दी नहीं है, और यह विद्या मेरे अलावा कोई जानता नहीं। अबे बोले किसने दी तुझे विद्या? है बोले द्रोणाचार्य ने। कौन द्रोणाचार्य? वही हस्तिनापुर वाले। अर्जुन कहता उन्होंने तुझे विद्या, झूठ तो नहीं बोल रहा? बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अर्जुन तो फनफना गया और तुरंत जाकर के, वो तुम्हारे जैसे ही था, वो लाइना देने की आदत थी। हर छोटे को बड़ों से कोई काम नहीं हो तो वो लाइना देता है। अपन ने कहा था ना प्रारंभ में, गुरुजी आप भी झूठ बोलते हो। अर्जुन मेरे ऊपर झूठ का आरोप? हाँ स्पष्ट झूठ का, प्रत्यक्ष है। आपने कहा था कि मैंने ये विद्या किसी को नहीं दी है, झूठ बोलते हो। स्कूल में मुझे पढ़ाते हो, कोचिंग में किसी दूसरे को पढ़ाते हो, ट्यूशन में स्कूल में तो, और ट्यूशन में किसी और को पढ़ाते हो। द्रोणाचार्य कहते क्या बक रहा है? बोले प्रत्यक्ष है, आपके एक और चेला है 2 नंबर वाला। चेला भी 2 नंबर के होते हैं। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन नीलांछन मत लगा, मेरा कोई चेला नहीं, मैंने किसी को विद्या नहीं दी। गुरु महाराज झूठ मत बोलो, आप रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसे ही बोलते ना, झूठ मत बोलो, आपका इस पर कोई झूठ चल ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य कहते बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को ले गए, इससे पूछे से गुरु कौन है?
कौन है तेरे गुरु? द्रोणाचार्य। सब कहाँ है तेरे द्रोणाचार्य गुरु? अब देखो शिष्य यही नहीं जानता, यही तो खड़े। कैसे शिष्य थे लोग? आप लोग कहते हो महाराज जी हम आपको जानते, आप मुझे जानते हो कि नहीं? महानुभाव, गुरु से अपनी पहचान मत करो, बस गुरु को पहचान लो। गुरु को अपनी पहचान मत कराओ कि आप महाराज मुझे पहचानते हो कि नहीं। यदि गुरु तुम्हें पहचानते हैं तो तुम अर्जुन से ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। रिपीट करता हूं, यदि गुरु तुम्हें पहचानते हैं तो अर्जुन से ज्यादा नहीं कर पाओगे, और गुरु तुम्हें नहीं पहचानते हैं और तुम गुरु को पहचानते हो तो एकलव्य अर्जुन से आगे निकल जाओ। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।